हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे हाई की नाची स्ट्रैटेजी का। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि अभी जैसा मार्केट का करंट सिचुएशन चल रहा है वहां पे हमारा हाई की नासी कैंडल पे जो हमने स्ट्रैटेजी आपको दे रखा है डोजी टाइप कैंडल का, जहां पे 1 डे का टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट सारे टाइम फ्रेम पे हमने बात किया है। तो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में तो हमारा यही स्ट्रैटेजी सबसे कारगर जो है वो है। ओके, तो चलिए बात बात की आप जानते हैं कि मार्केट ऐसा है जहां पे हमेशा कोई भी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, हमेशा काम नहीं करता है ना। तो अभी करंट सिचुएशन में जो हमारा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है हम लगातार उस पर बात करेंगे, लगातार हम चर्चा करेंगे कि हमको उस पर कैसे काम करना है। हम लगातार जब भी मार्केट चलेगा हम उस पर बात करेंगे, और जब हमारा मार्केट का सिचुएशन बदलेगा है ना, और मार्केट में जब दूसरी स्ट्रैटेजी काम करने लगेगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे और लगातार हम उस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हमारा यही बस जो है अभी पूरा का पूरा एक टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं कि हमें इसी तरह से अभी मार्केट में काम करना है। और हमारा ये प्लानिंग आपको कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज। ओके, तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, आज का मार्केट को देखेंगे और बात करेंगे कैसे हमें काम करना चाहिए, है ना। तो चले हम सबसे पहला ऐसा करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाते हैं। ऐसा हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक ही में चार हमने चार्ट खोल रखा है, लेकिन अभी हम 2 ही चार्ट पे बात करने वाले हैं। तो हम देखो पहले ना हम यहाँ पे ऐसा करते हैं 5 मिनट पे बात कर लेते हैं, फिर 15 मिनट पे बात कर लेते हैं, फिर 1 मिनट में स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग पे बात कर लेंगे, फिर 1 दिन का टाइम फ्रेम में देख लेंगे, और 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी और 1 मंथ का टाइम फ्रेम में थोड़ा कंफर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे कि आखिर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहां पे, कि क्या मार्केट में कुछ बॉटम वगैरह निकल करके आ रही है जहां से हमको एक अच्छा मोमेंटम लॉन्ग टाइम में दिखने वाला है। तो हम उसका भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहला 5 मिनट हमारा इस साइड में, आप देखो इधर साइड में जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है। इस साइड में जो हमारा है कैंडल स्टिक चार्ट है, और इधर हमारा क्या है, तो इधर आप देखो इधर हमारा जो है वो भाई ये देखिए हाई की नासी चार्ट। इधर हमने हाई की नासी लगा दिया, लेकिन इधर 15 मिनट लगा हो तो इधर हम 5 मिनट करेंगे उसको। तो 5 मिनट उधर 5 मिनट इधर हो गया, एकदम बराबर रखना होगा आपको, ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसे ही। मैं देख रहा था कि बहुत लोग मोबाइल पे बोल रहे थे कि भाई मोबाइल पे कैसे होगा, तो मैं देख रहा था मोबाइल में भी लग जाता है, लेकिन देखो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई जब मार्केट में आप काम कर रहे हो ना, तो भाई आपको एक तो छोटा सा टैब या सिस्टम रखना चाहिए जिसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा, मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है, ऐसे मोबाइल में भी काम हो जाता है। आप 2 पार्ट कर लो सिंपली, जैसे आपका जो भी ब्रोकर है, धन है, आप स्टॉक है, जेरोधा, सब में होता है। आप यहाँ से 2 पेज कर लो सिंपली, कम से कम 2 पेज रखो, है ना। 4 पेज तो मोबाइल में बहुत छोटा हो जाता है, 2 पेज आप करके रखिए, है ना। और उसमें सिंपली पहला पेज को टच कीजिएगा तो यहाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट लगा दो, कैंडल स्टिक देख लो कि कैंडल है कि नहीं, है ना। और यहाँ पे अगर आपको देखना है तो इधर फिर आप देख लो हाई की नासी और 5 मिनट। हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे मोबाइल में चेंज नहीं हो रहा, तो थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम कर सकता है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लोड मोबाइल में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना आप सिस्टम में कर पाते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम को देखते हैं आज का मार्केट किस तरह से चला। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट एकदम से यहाँ पे ओपन होता है 9:15 में। अब आपको पता है कि हमारा सेटअप क्या है भैया, डोजी टाइप कैंडल। एक तो रिक्सी ट्रेडर के लिए होता है हमारा सेटअप, और एक हमारा सेफ ट्रेडर के लिए ये हमारा सेटअप होता है। ओके, तो रिक्सी ट्रेडर के लिए कि जहां प्लस, मान लो नीचे मार्केट आ रही है, प्लस टाइप का कैंडल बना, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। ओके, तो हम यहां से सीधे मानते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो हम इसके लिए रिस्क ले सकते हैं कि यहां पे हमने मतलब हम भाई अगर इस जगह पे देखें तो आप समझ रहे हैं कि हम कहां पे कॉल बाई करेंगे। अगर मान लो ऐसे करके कैंडल बना तो आप जानते हैं कि यहां पे हम कॉल बाई करते हैं, यहाँ पे हम कॉल बाई करते हैं, और स्टॉप लॉस जस्ट मेरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कोई खास स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे देखते हैं कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ओके, ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा नंबर हो गया कि अगर मान लो मार्केट नीचे आ रही है ऐसे करके, और उसके बाद है ना ये हमारा डोजी टाइप कैंडल बना, तो यहाँ से रिवर्स करेगा। और अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे डोजी बना, है ना, इस तरह से अगर एकदम से प्लस टाइप का कैंडल निकल करके आया तो यहाँ पे हम पुट बाई करते हैं, यहीं पे तो मार्केट खड़ा होती है ना, और यहाँ पे एसएल हो जाता है। यहाँ से मार्केट को हम देखते हैं कि नीचे जा सकता है, और नहीं तो फिर स्टॉप लॉस ले सकता है मार्केट, ये चीजें होती है। और दूसरा नंबर जस्ट हम इसका उल्टा बात करें, अगर हम सेफ ट्रेडर है तो सेफ ट्रेडर के लिए क्या होता है कि डोजी टाइप कैंडल का भैया या तो आप लो टूटने का वेट करो, है ना, या तो फिर आप डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने का वेट करो, है ना। ये हमारा ग्रीन रहता है,
हाई टूटने का वेट करो। ये दो में से एक काम यहाँ पे करना होगा। ठीक है जी। चले, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम बना हुआ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें हाई की नासी का में देखना है। हमें यहाँ नहीं देखना कि यहाँ पे क्या डोजी बन रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें यहाँ पे डोजी मिलना चाहिए। तो आप देखो डोजी, अगर हम सबसे पहला बात करें कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ, 6 अप्रैल का दिन 9:15 मार्केट इस जगह पे ओपन होती है। पहला कैंडल ही डोजी है ना। तो अब सिंपल है कि पहला कैंडल अगर डोजी है तो इसका हाई लो मार्क कर लो भैया। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर फिर से डोजी बना तो फिर हम उसका हाई लो मार्क करेंगे, सिंपल ही। ओके, तो हमें देखिए, हमें एकदम से प्लस टाइप का कैंडल चाहिए होता है, इस तरह का कैंडल। ओके, और आप देखो इस तरह का अगर हम कैंडल की बात करें तो हमारा एकदम से परफेक्ट डोजी यहाँ पे बनता है, इस जगह पे एकदम। आप देखो प्लस टाइप का कैंडल है पूरी तरह से। और हमारा इसका हाई और लो मार्क करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका हाई टूटता है। मतलब यहाँ अगर हाई टूटता है तो आप देख सकते हैं कि हमें एंट्री क्या बनाना है। तो अब देख लो टाइमिंग के हिसाब से 11:25 में ये कैंडल हमारा बनता है। यहाँ पे हमारा कॉल में एंट्री हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एंट्री होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो आप जानते हैं डोजी टाइप कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस है। मतलब कि अगर हम यहाँ देखें तो इस जगह पे एसएल है, यहाँ एंट्री है, इस जगह पे एसएल है मेरा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। बेहतर मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है जी, तो ये हमारा बेहतरीन मोमेंटम हो गया। अब आप बोलोगे सर मान लो यहाँ पे हमारा बेहतरीन मोमेंटम आ रहा है, फिर से हम देख रहे हैं एक बार डोजी टाइप कैंडल यहाँ बना है ना। अब देखो, अब इसका फिर से हाई टूटता है तो यहाँ से एक और मोमेंटम, मतलब अगर मान लो हम एग्जिस्ट कर जाते हैं इधर कहीं तो फिर हम वापस से एंट्री बना सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो आपने बोला कि डोजी टाइप कैंडल रहेगा तो रिक्सी ट्रेडर जो है वहां से रिवर्स करने का जो है पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या ये प्लस टाइप का कैंडल है ना। प्लस टाइप का कैंडल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब ऐसे करके अगर होगा तो हम उसको प्लस टाइप का कैंडल तो नहीं बोलेंगे ना। आप देखो ना, यहाँ पे जितने भी कैंडल बने हुए, जैसे आप यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल मिला, लेकिन इसमें बॉडी है भाई, फिर इसका हाई लो टूटने का वेट करना ही पड़ेगा। इसके नीचे मार्केट या तो क्लोज हो तो लो टूटेगा, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तो हाई टूटेगा, है ना। तो आपको हाई लो टूटने का वेट करना होगा। यहाँ भी आप देखो ना कि डोजी टाइप कैंडल पे बॉडी है, बॉडी का हाई लो टूटने का वेट करना होगा। अगर एकदम ऐसे प्लस रहेगा तब आप जा सकते हैं, फिर सीधे आप रैंडम तरीके से रिक्सी ट्रेडर जो है वहां पे पोजीशन ले सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, देखो प्लस टाइप का कैंडल इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ है प्लस टाइप का कैंडल, यहाँ से आप बोल सकते हो कि हाँ भैया यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो एक आप रैंडम पोजीशन लेने के लिए जा सकते हैं कि ठीक है मार्केट बहुत ऊपर निकल गया, प्लस टाइप का कैंडल बना मार्केट, और मार्केट गिरा भी है, मार्केट गिरा भी, हाँ उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर वापस निकल गया, लेकिन एक बार आप देखोगे इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे आप देखोगे कि मार्केट गिरा भी है ना, मार्केट नीचे आया भी है। तो खैर आप जानते हैं कि रिक्सी ट्रेडर जो होते हैं वो उस तरह से वहां पे पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। तो हमारा मार्केट का करंट सिनेरियो आज का 5 मिनट में इसी तरह का रहा है। चले, इसके बाद हम एक बार जो है 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट इधर और 1 मिनट का टाइम फ्रेम इधर। ओके, ये हमारा स्कैल्पिंग मोड रहता है। ओके, चले तो एक बार हम देखें मार्केट कहाँ पे एक्चुअली में ओपन हुई। तो यही है ना, नहीं ये तो 2 अप्रैल है, सॉरी। हमारा मार्केट जो ओपन हुई, हाँ इस जगह पे ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई भाई साहब, है ना। ये हमारा 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल को 9:15। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है एक्चुअली में। अब यहाँ पे भी आपको बता रखा है, ओके, यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि आपको वही काम करना, आपको प्लस टाइप का कैंडल ढूंढना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे मैंने साफ साफ बताया प्लस टाइप का कैंडल ढूंढिए और उसका हाई लो जब टूटता है तो एंट्री बनाएंगे हम वहां से, है ना। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस भी होता है और आपको मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाता है। तो अब आपको देखना कहाँ पे, क्या कैंडल स्टिक में देखना है? नहीं, कैंडल स्टिक में नहीं देखना है भाई, हाई की नासी पे देखना है। ओके, तो आइए हाई की नासी को चेक करते हैं। यहाँ पे मार्केट एक्चुअल में कहाँ पे खुला है, पहले हम वो चीज को चेक कर लेते हैं। क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, टाइम लगेगा। हाँ चले, तो यहाँ पे मार्केट एक्चुअली में आज खुला था, तो 1 अप्रैल मतलब 1 दिन का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट इस जगह पे खुला। आप दोनों जगह पे देखो वही 9:15
है ना। तो यहाँ पे मार्केट खुलता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको प्लस टाइप का कैंडल, डोजी टाइप कैंडल देखना है। मैंने आपको बता रखा था कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा रिस्की टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे आप सिर्फ प्लस टाइप का कैंडल पे ही बिलीव कर सकते हैं बस, और आप कोई कैंडल को मतलब ऐसा वाला बॉडी वॉडी वाला कैंडल आप नहीं देख सकते। आप अगर हमारा क्लास को जाके देखेंगे तो आप, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हम डोजी जो बॉडी के साथ में रहेगा हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी आया हुआ आप देख लो इसी में, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि भैया हम सिर्फ प्लस टाइप का कैंडल जिसमें कोई बॉडी नहीं होगा हम उस तरह का कैंडल पे बिलीव करेंगे बस। हम उसका हाई लो टूटने का वेट करेंगे, उसके बाद एंट्री बनाएंगे, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत रिस्की टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है आपके पास बस। बहुत जल्दी एंट्री भी बनता है, स्कैल्पिंग मोड में आपका एग्जिस्ट भी होता है। तो आप यहाँ पे बॉडी वाला कैंडल तो देख ही नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते यहाँ पे बॉडी वाला कैंडल। तो आप यहाँ पे देखो कि भैया लगातार आप देखोगे तो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल जो है वो बना, यहाँ पे सॉरी, जैसे देखो मैं आपको एकदम बारीकी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें एकदम बारीकी से समझना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हैं ओके। तो यहाँ पे अगर हम बारीकी से एकदम से मार्केट को देखेंगे तो आप देखेंगे भैया प्लस टाइप का कैंडल यहाँ पे एकदम लगातार 3 प्लस टाइप कैंडल। अब देखो हमें करना क्या है, जैसे हम पहला ये वाला प्लस टाइप का कैंडल देखें तो क्या इसका हाई लो टूटा, नहीं टूटा। दूसरा जो है प्लस टाइप का कैंडल बन गया वापस से। अब दूसरा जब प्लस टाइप का कैंडल बना तो क्या इसका हाई लो टूटा, तो आप देख रहे हैं ना तो इसका हाई के ऊपर ना तो लो के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। अब हम उसके बाद देख रहे हैं जस्ट फिर हमारा यहाँ पे एक प्लस टाइप का कैंडल बन गया। अब क्या इसका हाई लो टूटा, तो आप देखो कि भैया इसका हाई लो मतलब इसका हाई यहाँ पे टूटा है। मीन्स अगर यहाँ पे आप मिला करके देखोगे कि कहाँ पे हमको एंट्री बनाना, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमको कॉल बाई कर लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो ये वाला डोजी टाइप कैंडल है, इसका मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एसएल यहाँ पे, इस जगह पे एंट्री हमारा इस कैंडल पे बना है। और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिला है। ठीक है जी। आगे आप देखोगे तो फिर से, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ना, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखो फिर से यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई टूटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार एंट्री बन रहा है। ऐसे हमने पहले एंट्री ले रखा है, लेकिन यहाँ भी एक एंट्री बन रहा है जहाँ से एक बार मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम दिखाया है। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे आप तो फिर यहाँ पे देखिए एक प्लस टाइप का कैंडल बना है, इसका लो टूटा है, और लो टूटने के बाद मार्केट ने बेहतरीन मोमेंटम, चाहे हम यहाँ से एंट्री करें चाहे यहाँ पे भी देखो प्लस टाइप का कैंडल का लो टूटा है ना। तो आप देख रहे हैं इस जगह से हमको एक मोमेंटम यहाँ, या तो यहाँ से आप देखो या तो यहाँ से देखो, एक मोमेंटम हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बहुत जल्दी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप एकदम क्विकली निकलते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले ही नहीं सकते मार्केट में, है ना। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगेगा, तो स्टॉप लॉस भी देख के फटाफट निकलना पड़ेगा। ये मतलब स्कैल्पिंग मोड है, ये सब के लिए नहीं है। जिसके पास एकदम से स्पीड है मार्केट में काम करने का उनके लिए है, जो एकदम से मतलब ऐसा ना हो कि हम एंट्री मार लिए तो हमको तो अब निकलने का मन ही नहीं कर रहा है भाई, अभी कैसे निकल जाए। यहाँ बस आपको मतलब क्या होता है ना, 4-5 रुपया 10 रुपया बस हो गया हमारा काम, वही चीज़ है यहाँ पे। और वो भी फुल्ली ITM पे काम करते हैं, OTM वगैरह में काम करते नहीं यहाँ पे। अब यहाँ भी देखो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस टाइप का कैंडल बना है यहाँ पे, इसका हाई टूटा है, हाई टूटने के बाद थोड़ा ऊपर गया है, और हो सकता है स्टॉप लॉस भी ले ले, पता चले हम नहीं निकले, यहाँ पे मार्केट नीचे निकल गया, है ना। तो यहाँ पे बहुत स्पीड में होती है चीज़ें, है ना। यहाँ पे भी आप देखो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया है, या यहाँ पे आप देखो प्लस टाइप का कैंडल टूटा है, इसका मार्केट अपसाइड में, लेकिन छोटा छोटा ही मूव मिलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा आप 1 मिनट में घुस करके और आप सोचिएगा कि हम आधा 1 घंटा रुक जाए मार्केट में, नहीं। आप 1 मिनट में घुसे तो आप 1 ही 2 मिनट 3 मिनट में आपको निकलना पड़ेगा मार्केट से। आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रुक सकते 1 मिनट में एंट्री मार के, फिर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 5 मिनट में जाना होगा। आप 1 मिनट में, मैं आपको फिर से बोलूँगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में एंट्री मार करके हम लंबा नहीं रुक सकते मार्केट में। मतलब हम जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनने का कोशिश करते हैं ना मार्केट में, कि चलो ना 1 मिनट में एंट्री मार लेते हैं भाई, और उसके बाद निकलेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देख करके। वो नहीं करना भाई, मतलब ये जो है ना, ये बुद्धिमानी मार्केट में एकदम काम नहीं करने वाला, एकदम नहीं काम करने वाला है। एकदम से आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा।
तो एक टाइम फ्रेम मतलब एक ही टाइम फ्रेम, 1 मिनट कर रहे तो 1 मिनट का ही ध्यान रखना है, 5 मिनट कर रहे 5 मिनट, 15 मिनट कर रहे तो 15 मिनट। ओके, अब हो सकता है 30 मिनट में भी आप इसको प्रैक्टिस करके देख रहे होंगे तो आप 30 मिनट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा में जाइए, 1 घंटा में जाइए, लेकिन उसी पे आपको रहना है। फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकते, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एंट्री बना के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री बना के आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, नहीं, वो नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं काफ़ी जगह पे एंट्री बनता है यहाँ पे, और कहीं स्टॉप लॉस लगेगा, कहीं एंट्री बनेगा। स्कैल्पिंग का तो वही होता है, एक दिन में 15, 20, 30 जो है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या जोड़ घटाव रहा, तो वो चीज़ें होती है उसमें, है ना। तो बाकी जो करते हैं बस उन्हीं के लिए है, जो नहीं करते उनके लिए नहीं है सूटेबल। जैसे आप देखो यहाँ पे है ना, डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने के साथ मोमेंटम क्या बेहतरीन दे रहा है ना। तो आप देख रहे हैं नीचे भी आएगा तो नीचे भी मोमेंटम देगा, तो मोमेंटम का कमी नहीं है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, बाद बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा। तो ये आप देख रहे हैं 1 मिनट में हमारा स्कैल्पिंग मोड में भी मार्केट ने कुछ बेहतरीन मोमेंटम तो दिखाया है। आइए अब हम बात करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हाँ जी, 15 मिनट, क्योंकि आप जानते हैं जब 15 मिनट की बात होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 1 से 2 मूव मिल गया तो बहुत है ना। तो आप देखो मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ, मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ भैया, तो आप देखो मार्केट तो इस जगह पे पहला ही कैंडल डोजी टाइप कैंडल बना और बहुत बड़ा कैंडल बना है ना, यहीं पे मार्केट शुरू हुआ है। ओके, आगे हम बात करें तो आप देखो डोजी टाइप कैंडल हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना तो डोजी टाइप कैंडल हमारे यहाँ पे बना हुआ है। आप देखो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, और आप देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है मार्केट में, हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगा नीचे के साइड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भाई मार्केट ऐसे यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो मार्केट यहाँ से अगर डोजी का लो टूट गया तो मार्केट नीचे जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने मान लो यहाँ पे पुट में एंट्री बनाया तो एसएल हमारा यहाँ पे लग गया, यहाँ एंट्री हो गया, और आप देख रहे हैं मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस हिट क्यों कर दिया, क्योंकि डोजी का हाई टूट गया ना, डोजी का हाई टूट गया मतलब हमारा ऊपर का एंट्री बन रहा है अब तो यहाँ से। बस इसी चीज को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं हमेशा बताता हूँ एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया हमारा स्टॉप लॉस, लगता है भाई, स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। अगर हम वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना होता है। अगर हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ 10 बार में आप कम से कम, अगर कितना भी आप खराब काम करोगे ना, 7 से 8 बार बेहतर मोमेंटम लेके निकलेंगे। लेकिन आप अगर स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करते हैं ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, है ना, 10 बार में सिर्फ 1 से 2 बार आप बेहतर काम कर पाएंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, तुरंत निकल जाएंगे पता चलेगा। और आप 8 बार बड़ा से बड़ा, मतलब एक तरफ से समझते हैं ना कि एक ही दिन में पूरा का पूरा कैपिटल हमारा स्वैप हो गया, वो हो सकता है। एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जैसे होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं मार्केट में कि स्टॉप लॉस भी कुछ इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस का, या हमको देना चाहिए, तब तक मेरे को लगता है कि आपको एकदम मतलब प्रैक्टिस मोड में रहना चाहिए मार्केट में, वो रियल मोड में नहीं रहना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन रहेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ जब तक रहेंगी ना, स्टॉप लॉस जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक बहुत प्रॉब्लम है ना। बहुत बार तो क्या होता है ना कि हम एकदम से बिगिनर है तो पता चला हमारा तो कोई सेटअप ही नहीं है, बिगिनर का कोई सेटअप ही नहीं होता। ये जितना भी सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिगिनर के लिए नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आप बहुत लोग बिगिनर क्लास को देख रहे होंगे, आपके लिए ये सेटअप है ही नहीं, क्योंकि आप सेटअप में काम करने ही नहीं जा रहे, है ना। भले ही थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई चीज़ बता रहा हूँ कि आप भले ही ये क्लास को देख रहे हैं, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। फॉलो तो वही लोग करेंगे जो एक्चुअल में इस मार्केट में मैच्योर हो चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, एक्सपीरियंस जिनको होगा, मैच्योरिटी जिनके पास होगी इस मार्केट की, है ना, वो ही मार्केट में ये सेटअप में काम करेंगे और इतना देर रुक करके बेहतर मोमेंटम लेके निकलेंगे। बाद बाकी बिगिनर के लिए नहीं है, बाद बाकी क्लास तो आप सब कुछ देखेंगे, पूरा क्लास आप देख लेंगे, आपको 500 क्लास दिया जाएगा, 500 क्लास देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक भी क्लास को फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, ये सच्चाई है। इसीलिए प्लीज़ अगर आप बिगिनर है मार्केट में, सिर्फ प्रैक्टिस मोड में रहिए, एकदम से रियल मोड में मत रहिए, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और बिगिनर के लिए तो मैंने आपको बोला कि बीटीसी, बिटकॉइन, जहां पे आप 500, 200, 100 से प्रैक्टिस करने के लिए जाइए,
है ना। क्योंकि भाई तुरंत आप अपना कैपिटल को ऐड करो, तुरंत विड्रॉ करो, वहां पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां प्रैक्टिस मोड में रहिए, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा पेपर ट्रेड के मोड में रहिए, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप कोई भी सेटअप को फॉलो नहीं करने जा रहे हैं, ये सच्चाई है। और ना तो आप कभी स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। बिगिनर कभी स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो स्टॉप लॉस देने नहीं आया है मार्केट में, है ना। वो सोच करके आया है कि भैया हम सब कुछ लेने आए हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ देने के लिए आया है। वो कुछ भी लेने के लिए नहीं आया यहाँ से, वो सब कुछ देने आया है। चाहे वो कितना भी बड़ा फंड लेकर के आया हो, वो सब कुछ यहाँ देने आया है। और ये बड़े प्लेयर को पता है कि भैया वो सब कुछ देने आया और उसी का सब कुछ लेना हमें, वो उनको पता है। क्योंकि जो मैच्योर है ना, वो भैया सब कुछ लेने भी नहीं आया मार्केट से, और ना तो सब कुछ देने वाले हैं वो। इसीलिए मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और मैच्योरिटी सिर्फ समय बिताने से नहीं आएगा मार्केट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समय बिताने से नहीं आएगा। ओके, उसके लिए आपको सीखते हुए, समझते हुए, है ना, तब जाकर के आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हुए, सीखते हुए, पेशेंस अपना बनाते हुए जब आप काम करते जाएंगे, मतलब सीखते हुए काम करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने एकदम से 2 साल 3 साल मार्केट में बिता दिया लेकिन हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं, है ना, मतलब समझ नहीं पाए मार्केट को, तो उनके लिए नहीं है। समझते हुए, सीखते हुए, हर चीज़ को फॉलो करने का कोशिश करना, क्योंकि फॉलो हम कर नहीं पाते। जब मार्केट हमारे सामने आता है ना, एकदम से सारा का सारा माइंड खत्म हो जाता है, एक जगह से खत्म हो जाता है एकदम से। तो प्लीज़ बोलूँगा, बिगिनर का सिंपल सा लक्षण है, मतलब मैं आपको साइन बता रहा हूँ, बिगिनर का सिंपल सा साइन है कि वो मार्केट में कोई उसका सेटअप नहीं होता है। वो पहले से तैयार रहेगा कि हम ये सेटअप में एंट्री बनाएंगे, लेकिन जब मार्केट खुलता, मार्केट दिखता है ना सामने में, कोई सेटअप नहीं रहता हमारे पास, कुछ नहीं, ब्लाइंड हो जाते हैं हम। इंतजार हमसे होगा ही नहीं, हम इंतजार कर ही नहीं सकते भाई, कुछ भी कर लो हम इंतजार नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब एक तो है कि हम इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें लग रहा है कब एंट्री मार दे, कब एंट्री मार दे, और जरा सा भी लॉस दिखाई दिया बस खत्म। इतना ज़्यादा डर हो जाएगा कि सारा का सारा माइंड ही खत्म हो जाएगा। हमने सही दिशा में भी पोजीशन बनाया ना, फिर भी ओके, हम निकल भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखेगा, वहाँ भी हम भाई एकदम से हड़बड़ा जाएंगे कि क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है ना, तो आप समझ लीजिए आप एकदम बिगिनर है मार्केट में, आप नए हैं मार्केट में, और नए लोगों के लिए मार्केट नहीं है। क्योंकि आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे नहीं कभी, आपका कोई सेटअप आप कभी फॉलो करेंगे नहीं, सिर्फ आप क्लास को देखेंगे बस, बाद बाकी सेटअप तो आप अपना ही लगाने वाले हैं। तो ये सच्चाई है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको खोल के बोलता हूँ, स्टॉप लॉस लगेगा। मैं भी आपको कोई भी सेटअप दे दूँ, स्टॉप लॉस लगेगा। देख लो सामने में स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लगा है, मतलब कि हमने पुट में एंट्री बनाया था, पुट को काटना पड़ेगा। अब ये काटना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे घुसना होगा कॉल में। इतना सा स्टॉप लॉस दे करके इतना बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर ले, तब जा करके भाई बात बनेगा मार्केट में। क्योंकि स्टॉप लॉस तो लगेगा ही, चाहे कभी भी हो, स्टॉप लॉस तो आएगा मार्केट में, वो तो आप एकदम एक्सेप्ट करके चलो। चले, तो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, जहां पे एक ही एंट्री बना और अच्छा खासा एंट्री बना, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस, दूसरा बार में मार्केट ने बेहतर मोमेंटम दिखाया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एकदम से पता चला एक दिन में ही, मतलब हमेशा नहीं होता है, लेकिन एक दिन में ही 2-3 एंट्री बन गया। एक बार एंट्री मारे फिर स्टॉप लॉस, दूसरा बार एंट्री मारे फिर स्टॉप लॉस, तीसरा बार में मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया। ऐसा भी हो सकता है। और कभी ऐसा ही होगा, मतलब ज़्यादातर केस में ऐसा होगा कि एक सेटअप बना और एकदम बेहतर मोमेंटम्स के साथ में मार्केट गया। ठीक है, तो एक दिन का टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है एक दिन का टाइम फ्रेम में भाई, है ना। तो देखो, एक दिन का टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, तो आपको एक दिन का टाइम फ्रेम में बताया था कि डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटेगा ना, तो वहां से मोमेंटम बनेगी। जैसे आप देखो, अगर हाई की नासी की बात करें, एक डोजी टाइप कैंडल यहां बना हुआ है। ओके, अब हम इसका वेट करेंगे अभी कि इसका हाई टूट जाए 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो फिर हम देखेंगे यहां से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है, अभी हम देख रहे हैं इसका हाई नहीं टूटा है। अगर मान लो यहाँ पे एक और डोजी बन जाता तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक हमारा कोई और डोजी नहीं बनता, इसका महत्व है भाई, ये डोजी का महत्व है ना। और जब इसका हाई टूटेगा तो हम हाई के साथ में जाएंगे मार्केट में। ओके, लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया कि देखिए एक दिन का टाइम फ्रेम में अभी प्रैक्टिकली मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है कोई भी पोजीशन लेना।
है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था कि देखो एक दिन का टाइम फ्रेम में जो डोजी बनता है ना, उसको आप लाइन खींच लो ऐसे करके और इसको फिर 15 मिनट में कन्वर्ट करो, है ना। ये एक दिन का टाइम फ्रेम में हमने ऐसे लाइन खींच दिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दिया और आराम से हम 15 मिनट में देख रहे हैं इसका हाई टूटेगा तो हाई के साइड में, लो टूटेगा लो के साइड में। ये हमने आपको सेटअप बताया था एक दिन का टाइम फ्रेम वाला, है ना। तो आप उसमें अभी काम कीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट न्यूज बेस्ड है, तो अभी हम डोजी टाइप कैंडल का सीधे हाई या लो टूटने पे एंट्री नहीं बना सकते। मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अभी एंट्री बनाना ही नहीं अपने मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट ऐसा सिचुएशन में खड़ा है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना सही नहीं होगा। अचानक से कोई भी न्यूज़ आ गया ना, पूरा का पूरा कहाँ खेल हमारा जो है यहाँ पे बिगाड़ करके रख देगा मार्केट, है ना। तो मैं अब देखो अभी मार्केट में जो भी चलेगा, जब तक मार्केट चलेगा मैं रेगुलर आपको ये जो है बताता रहूँगा कि भाई आज मार्केट में कैसा हुआ, किस तरह से काम करना था। तो आपको पता चल गया 15 मिनट में कैसे काम करना था, 1 मिनट में, 5 मिनट में और एक दिन में। तो आपको बता ही दिया, इसका मार्क कीजिए और इस पर जैसे देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, है ना, कि इसका हाई या लो टूटेगा। ऐसे तो आज ही इसका हाई या लो के नीचे में मार्केट नहीं गया या उसके ऊपर नहीं गया है ना। तो मैंने आपको बता रखा है कि डोजी बनता है उसका हाई लो मार्क करके रखिए, है ना। और जब भी मार्केट वहाँ से मोमेंटम दिखाएगा आप वहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से काम करना। फिर कल मार्केट चलता है तो फिर कल हम डील करेंगे, लेकिन हाँ जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। आज का क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ जो बिगनर हैं, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए प्लीज़। ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। आपके लिए मार्केट अभी नहीं बना हुआ है, थोड़ा समय लगाइए मार्केट में, थोड़ा समय दीजिए मार्केट को। ऐसा ना हो कि जब तक आप सीख जाए तब तक पता चले हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट में ही बिगनर तौर पर ही सब कुछ खत्म कर दिया ना, कैपिटल स्वीप कर दिया पूरा तरह से, तो आप नहीं सीख पाएंगे मार्केट को। सीखने का मूड ही नहीं करेगा उसके बाद आपको कुछ भी। बस आपको लगेगा कोई हमें मेरे को भाई कुछ टिप्स दे दो, कुछ कर दो, किसी तरह से रिकवरी नहीं होता है मार्केट में, रिकवरी नहीं होता है। आपने एक बार बिगनर तौर पर आपने सब कुछ गवा दिया ना, तो फिर वो नहीं रिकवरी होता है, कोई नहीं करा सकता उसको रिकवरी। इसीलिए फर्स्ट में ही बचिए मार्केट से, बिल्कुल बचिए। ओके, चलिए तो हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो भी आपको पूछना है, जो भी बोलना है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 100+ स्ट्रैटेजी दे रखा, मैंने आपको बोला सबको डायरी में नोट कीजिए। आज सब काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन सब का यूजेज आपको होने वाला है, तो उसको जरूर आप नोट करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए और चैनल को प्लीज़ लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।